कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। ख्यालात का इजहार फरमाए। आज के इस एहतजाजी जलसा आम के सदर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और सेक्रेटरी और जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान यहाँ आए हैं, आज मालेगांव शहर में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये शहर जो मस्जिद और मीनारों के नाम से जाना जाता है, मगर ये शहर तहरीकों के नाम से भी हमेशा जाना जाता है। हमने जब भी इस मुल्क में जुल्म हुआ, कौम पर हुआ, मिल्लत पर हुआ या सेकुलरिज्म पर हुआ, संविधान पर हुआ, तो हमने इस शहर से एहतजाज जरूर किया है, कोशिश जरूर की है। अगर दिल्ली में उमर खालिद जेल में है तो उसका दर्द हमें यहाँ होता है और यही हमारे जिंदा रहने की अलामत है। आज जो वक्फ के सवाल पर जुल्म हो रहा है, तो हम सब ने देखा पार्लियामेंट में भी कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी ही बात बोलूँगा कि वहाँ पर सियासी पार्टियों के जिम्मेदार बैठते हैं। पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल आता है, उसकी हिमायत में, उसकी मुखालफत में, हमने ये भी देखा कि 200 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने वक्फ की मुखालफत की, वो मुसलमान नहीं थे। यही हमारे लिए उम्मीद की किरण इस मुल्क में है। मैं उस पार्टी से आता हूँ, समाजवादी पार्टी से, जिसने खुलकर व्हीप निकाली, खुलकर पार्लियामेंट में बोला और खुलकर मुखालफत की। तो हमें ऐसे सेकुलर पार्टियों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो वक्त आता है तो खुलकर हमारे लिए खड़े होते हैं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ के बड़े जिम्मेदारान हमारे शहर में हैं। हम मालेगांव शहर जो जुल्म सितम सह रहा है, आप यकीन मानिए हिंदुस्तान में इस वक्त कोई और शहर ऐसा नहीं होगा जो इतना जुल्म सह रहा है। ये वक्फ के सवाल पर जलसा है, मगर हम ये भी देख रहे हैं कि इसी शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम से 3 महीने से हमारी कई ख्वातीन जेल में है। आज ही उसकी चार्जशीट फाइल हुई है। एक भी बांग्लादेशी चार्जशीट में नहीं आया नजर, मगर वो आज भी जेल में है। इसीलिए हमने आसिफ शेख साहब और दूसरी कई पार्टियों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई थी और उस वक्त हमने तय किया था कि हमारे शहर में जो हो रहा है उसके खिलाफ और वक्फ के सवाल पर हम एहतजाज भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। हमारी कोशिश थी कि इस पर भी एहतजाज किया जाए, मगर जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज देती है तो हमें लगता है कि यही इस मुल्क में मुसलमानों की सही रहनुमाई कर रही है। और मौलाना उमरान साहब जो हैं, जब भी वो आवाज देते हैं, हम हमारी तहरीक रोकते हैं और उनकी तहरीक के साथ खड़े होते हैं कि हमारा इत्तेहाद दिखे। इसीलिए हमने ये तय किया कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी एहतजाज होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जब उन्होंने जेपीसी के लिए आवाज दी और ईमेल के जरिए एतराज दाखिल करने की बात की, उस वक्त भी हमने बड़ी तादाद में एतराज दाखिल किया और इंशाअल्लाह आगे भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल की जो तहरीक है, बत्ती गुल तहरीक, वो मुल्की सतह की है। मैं मालेगांव शहरियान से गुजारिश करूंगा, दुकानदारों से गुजारिश करूंगा, पंटपरी वालों से, चाय वालों से, कि कल 9 बजे से 9:15 बजे तक मालेगांव अगर ऊपर से कोई देखे तो दिखना चाहिए कि पूरा काला है ये शहर। यही हमारे मेहमानों का मालेगांव शहर में आना जो है, हम कल उसकी मिसाल इंशाअल्लाह मालेगांव शहर की तरफ से